जरा इमेजिन करो कि पिछले जन्म की सारी यादें सभी को याद आने लगी, लेकिन अब कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया, उन्हें ये एक श्राप लगा। इसलिए वो खतरनाक लोग मिलकर पूरी दुनिया में वायरस फैलाना चाहते थे। तो चलो इस अमेजिंग मूवी को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यार तुम लोग वीडियो पूरा देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मैक्सिको सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पे इवान नाम का लड़का अपनी कार तेजी से भगा रहा था, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का ग्रुप पड़ा हुआ था, जिसके बॉस का नाम बैक्स्टर था। जरा सा इवान ने बैक्स्टर का एक कीमती अंडा चुरा लिया था। बैक्स्टर के साथ कुछ दोस्त होते हैं उसके, जो कि दूसरी कार में बैठे हुए थे। उनका नाम सारा और एरिस होता है। इवान के पीछे अब बहुत सारी पुलिस फोर्स भी पड़ गई थी। इवान बहुत ही तेजी से अपनी कार को एक सुरंग में लेकर चला जाता है और अगले ही मोमेंट में इवान ने एक बहुत ही बड़े ब्रिज से छलांग लगा दी थी। इवान ने सारा से कुछ देर पहले कहा था कि वो उसके अंदर चेक करे, तभी इवान अपनी कार के अंदर से कूद जाता है और एक बहुत ही बड़ी चीज को पकड़ लेता है। उसकी कार नीचे गिर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से सभी लोग सोच रहे थे कि इवान अब मर गया है, लेकिन वो तो उसके ऊपर एकदम सही सलामत रहता है। सारा और इवान भी उसके पीछे जाते रहते हैं और तभी एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दिया और तभी सामने एक आदमी अपनी काफी एडवांस गन से उनके ऊपर गोली मार के उन्हें खत्म कर दिया। इवान वहां से ये सारी नजारा देख रहा था, बट इसमें वो कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद हमें न्यूयॉर्क की सिटी दिखाई जाती है। वहाँ पे एक आदमी एक खतरनाक सपना देखकर उड़ जाता है। उसे पता नहीं क्यों इस तरह के विजन हमेशा आया करते थे। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इवान होता है और ये इसका दूसरा जन्म था। इवान को अपने पिछले जन्म की थोड़ी थोड़ी यादें याद होती है और इसी वजह से इवान को बार बार सपना आता है। अब इस दुनिया में सारे इंसानों को उनके पिछले जन्म की सारी बातें याद होती है, यानी कि उन्हें साफ साफ पता होता है कि वो पिछले जन्म में क्या थे और उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया है। इन सारी चीजों की वजह से इंसानों के दो ग्रुप बन गए थे। पहले ग्रुप के इंसान इन सारी चीजों को वरदान मानते थे, वहीं दूसरे ग्रुप के इंसान इन सभी चीजों को श्राप मानते थे। उनके हिसाब से इतने इनफाइनाइट टाइम जन्म लेना और कभी नहीं मरना ये किसी श्राप से कम नहीं था। बैक्स्टर भी उसी ग्रुप से होता है जो कि पिछले जन्म में इवान का पीछा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम का इवान अपने इन सपनों की वजह से परेशान रहता है। इवान के पास पैसों की बहुत ही ज्यादा कमी थी, इसीलिए वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चला गया, लेकिन उन लोगों ने इवान को इसीलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी दिमागी हालत अभी तक ठीक नहीं हुई थी। ये सारी बातें इवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं। घर आने के बाद इवान एक अजीब तरीके की तलवार बनाना स्टार्ट कर देता है। हालांकि उसे तलवार बनाना आती नहीं थी, पर वो तलवार जब बन के रेडी होती है एकदम ठीक लग रही थी। अब इवान उस तलवार को लेकर एक गैंगस्टर को बेचने चला गया था। गैंगस्टर तो इवान को तलवार के बदले काफी कम पैसे दे रहा होता है। वहीं गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड इवान की तलवार को देखकर इवान की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। अब वो तलवार काफी ज्यादा कीमती लग रही थी उसे। गैंगस्टर को अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उसका हाथ काटने के लिए चला गया, पर तभी इवान उस गैंगस्टर को पकड़ लेता है। इवान उस गैंगस्टर से अपनी तलवार लेकर वहां से भागने लगा था। इवान के पीछे काफी ज्यादा लोग पड़ गए थे, पर वो उनसे बचता हुआ एक दीवार पे जाके चढ़ जाता है। लेकिन अब इवान को अपने पिछले जन्म की कुछ यादें याद आती है, जिससे वो खुली आंखों से देखते देखते एकदम से बेहोश हो गया था, जो कि एक कार पे जाके गिर जाता है और अब उन लोगों ने इवान को पकड़ लिया है। जब इवान को होश आता है तब वो अपने आप को एक कस्टडी रूम में देखता है और वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी है जिसके पास उसी की तलवार है। उस आदमी को इवान
इवान के बारे में सारी जानकारी पता थी। इवान को उसके पिछले जन्म की कुछ यादें आती थी, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ खाता था। वो आदमी इवान को उसके पिछले जन्म की सारी बातें याद करने के लिए कहता है। और ये आदमी जो आपको दिख रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि बैक्स्टर ही है, जो कि इवान का पिछले जन्म में पीछा कर रहा था। इवान को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए गैंगस्टर उसकी मदद से उसका वो गोल्डन ऐप पाना चाहता था, जिसे इवान अपने पिछले जन्म में लेकर भाग गया था। अब बैक्स्टर अपने इस प्लान में कामयाब हो पाता, तभी वहाँ पे एक कार आ जाती है, जिसमें एक लड़की मौजूद होती है, जो कि इवान को अपनी कार में बैठा लेती है। ये लड़की सारा थी, जो कि पिछले जन्म में इवान की दोस्त थी। सारा को अपने पिछले जन्म की सारी यादें याद होती है, इसीलिए वो इवान की मदद कर रही थी। बैक्स्टर के लोगों से बचने के लिए वो इवान को लेकर अपने ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाती है। इस जगह पे दुनिया के वो लोग आते थे जिन्हें अपने पिछले जन्म की यादें याद नहीं हुआ करती थी, पर पता नहीं क्यों वहाँ के सारे लोग इवान को देखकर झुक जाते हैं उसके सामने, क्योंकि पिछले जन्म में इवान एक बहुत ही बहादुर योद्धा था और उसने इंसानियत को बचाने के लिए काफी सारे काम किए थे। इवान उस जगह की टेक्नोलॉजी हेड से मिलता है, जो कि इवान को सारी बातें बता रही थी। उनके हिसाब से इस दुनिया के 50% लोगों को उनके पिछले जन्म की यादें याद हुआ करती थी, लेकिन अब हजारों सालों से मरकर जिंदा होने की वजह से बैक्स्टर को ये सारी चीजें श्राप लगती थी और वो कैसे भी करके इन सारी चीजों को खत्म करना चाहता था। इसीलिए बैक्स्टर ने अपनी लैब में एक ऐसा खतरनाक वायरस बनाया था, जिसे अगर एक्टिवेट करके फैला दिया जाए तो सांस लेने वाले सारे जीव मारे जाएंगे। बैक्स्टर ने वो डिवाइस बना भी लिया था, लेकिन उस वक्त इवान ने बड़ी ही बहादुरी से बैक्स्टर को हराकर वो अंडा चुरा लिया था, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन इवान के मरने के बाद वो अंडा कहाँ रखा गया है, ये बात किसी को पता नहीं थी। और अब तो इवान को अपने पिछले जन्म की बहुत सी बातें याद नहीं थी, इसीलिए सारा वहाँ के लोगों से मिलकर इवान की सारी यादें याद कराने की कोशिश करती है। इवान की बहुत ही ज्यादा कई ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, जिसमें इवान की पुरानी यादें याद आ जाए, बट ऐसा नहीं होता है। इवान के ऊपर वो सारे मेथड फेल हो जाते हैं और अब इवान भी परेशान हो जाता है कि अब वो आगे क्या करे। अब इवान को एक ऐसे जगह लेकर आया जाता है जहाँ पे इवान के पिछले जन्म की मरी हुई बॉडी थी और इवान वहाँ पे अपने पिछले जन्म की मरी हुई बॉडी देखता है। वहाँ का एक एम्प्लॉय इवान को एक गन के बारे में बताता है और ऐसी ही सेम गन बैक्स्टर के पास भी होती है। इस गन से अगर किसी के ऊपर फायर कर देता था तो वो उसकी आत्मा को अपने पास कैद कर लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ बैक्स्टर को ये पता चल जाता है कि इवान कहाँ पे है, इसीलिए बैक्स्टर ने अपने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड पे हमला करने के लिए भेज दिया था। देखते ही देखते वहाँ पे सारे लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पे हमला कर देते हैं और वहाँ पे काफी लोगों को मार देते हैं, बट इवान सारा और अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ से निकल गया था। वहाँ से वो लोग इन्फर्नाइट नाम के एक क्लब के पास पहुँच गए थे, जो कि ऐसे लोगों का ग्रुप था जिन्हें अपनी सारी जन्म की यादें याद हुआ करती थी। इवान वहाँ पे सैम नाम के एक आदमी से मिलता है, जो कि उसके पिछले जन्म की सारी यादें उसे याद कराने में मदद करेगा। सैम बताता है कि अगर इंसान अपने मरने के काफी करीब हो तो उसे उसके पिछले जन्म की सारी यादें याद आ जाती हैं। इसीलिए सैम ने इवान को एक मशीन में बैठा दिया था, जिसमें धीरे धीरे पानी भरते जा रहा होता है। धीरे धीरे इवान के हार्ट रेट बढ़ते रहते हैं और अब जरा सी भी देर हुई तो इवान मर जाएगा। इसीलिए उसके पिछले जन्म की सारी यादें याद आने लगती है उसे। सारा इवान को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और तभी इवान को उसके पिछले जन्म की सारी यादें याद आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि वो पिछले जन्म में एक बहुत ही बड़ा योद्धा था और उसके पास वही तलवार थी जो कि उसने इस जन्म में बनाई थी। और अब इवान होश में आ जाता है। अब उसे उसके पिछले जन्म की सारी यादें याद होती है। इवान कहता है कि उसने पिछले जन्म में मरने से पहले ये कहा था कि उसके शरीर की
बॉडी जरूर चेक करना, यानी कि उसके शरीर में ही वो अंडा होगा। इवान के पिछले जन्म का बॉडी उसी ट्रेनिंग सेंटर में रखा हुआ था। वो लोग जल्द से जल्द वहाँ पे इवान की बॉडी में से वो अंडा लेने के लिए जाते हैं और यहाँ पे बैक्स्टर सीसीटीवी कैमरा की मदद से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। और अब बैक्स्टर को भी ये पता चल जाता है कि उस ट्रेनिंग सेंटर में इवान की बॉडी में वो अंडा मिलेगा। इसीलिए बैक्स्टर अपने सारे आदमियों के साथ उस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाता है। बैक्स्टर इवान और उनके दोस्तों के ऊपर हमला कर देता है। वो लोग कैसे भी बचकर एक सेफ जगह पे जाके पहुंच जाते हैं, पर अब बैक्स्टर ने इवान की बॉडी में से वो अंडा निकाल लिया था और अब वो उस वायरस को लेकर एक प्लेन में बैठकर वहां से चला जाता है। इवान और सेरा बैक्स्टर के लोगों से बचकर उसके ऑफिस में चले गए थे, जिसके अंदर बैक्स्टर ने बहुत सारे लोगों की आत्माओं को कैद करके रखा हुआ था। सेरा ने उस जगह पे बॉम्ब लगा दिया था ताकि वो सारी आत्माएं आजाद हो सकें। वहां पे इवान को पता चल गया था कि बैक्स्टर उस अंडे को लेकर भाग रहा है, इसलिए इवान अब उसके पीछे लगातार भागने लगता है। इवान एकदम सही टाइम पे कूदकर बैक्स्टर के एरोप्लेन में घुस जाता है। इवान अपने तलवार का यूज करके प्लेन के अंदर चला गया था। बैक्स्टर ने उस वायरस को एक्टिवेट कर दिया होता है और जैसे ही इवान उस वायरस को डीएक्टिवेट करने गया तभी बैक्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और अब उन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी और दोनों लड़ते लड़ते प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। वो वायरस वाला बॉक्स भी उनके साथ ही जा रहा था। इवान और बैक्स्टर अपनी फाइटिंग टेक्निक से हवा में भी फाइट करते हैं। बैक्स्टर के पास वो पावरफुल गन थी जिसे अगर वो इवान के ऊपर चला देता तो इवान की आत्मा उसके पास कैद हो जाती, बट इवान ने बड़ी ही मुश्किल से उस वायरस को डीएक्टिवेट कर दिया था अपनी तलवार की मदद से। इवान बैक्स्टर की गन छीनकर उसके ऊपर ही वार कर देता है, जिसकी वजह से बैक्स्टर की आत्मा हमेशा के लिए निकल जाती है। लेकिन इवान भी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से मारा जाता है। वहाँ सेरा ने बॉम्ब फोड़कर उन सारी आत्माओं को आजाद कर दिया था और अब इस दुनिया से एक बहुत ही बड़ा खतरा टल जाता है। और अब इन सारी बातों को कई साल बीत जाते हैं। यहाँ पे हमें दो लड़का और लड़की दिखाए जाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि सेरा और एलेक्स होते हैं और ये इनका नेक्स्ट जन्म था। वहीं चाइना में हमें एक दूसरा लड़का दिखाया जाता है जो कि तलवारबाजी में बहुत ही ज्यादा माहिर था। ये इवान का ही दूसरा जन्म होता है। एक आदमी इवान से मिलने आया होता है जिसे पता होता है कि इवान आगे चल के एक बहुत ही बड़ा फाइटर बनेगा। वो आदमी इवान को इवान की ही वो पुरानी तलवार दे देता है जो कि इवान ने पिछले जन्म में यूज किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और अगर मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।